जय जिनेन्द्र। माँ केवल जन्म नहीं देती है, वह अपने विचारों से संतान का भविष्य रचती है। क्या आपने कभी सोचा है कि गर्भ में पड़े संस्कार जीवन की दिशा कैसे बदल सकते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही माँ की अलौकिक कथा जिसने अपने पुत्रों को राज सुख नहीं, मोक्ष मार्ग का अधिकारी बना दिया। यह कहानी है माँ मदालसा के संस्कार की, गर्भ से मोक्ष तक की यात्रा की। आइए सुनते हैं इस दिव्य कथा को। राजमहल में आपस में वार्तालाप करते हुए राजा अपनी रानी से बोला, मदालसे, अभी भी अपनी गोद सुनी है? मदालसा विनम्र हो बोली, स्वामिन, आप चिंतित नहीं होइए, आपकी इच्छा शीघ्र ही पूरी होने वाली है। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ धर्म चर्चा करूं। लोक में सबसे बड़ा अंधकार और सबसे बड़ी आग और सबसे बड़ा विष क्या है? एक शब्द में उत्तर चाहती हूं। राजा, सुबह सुनो, मिथ्यात सबसे बड़ा अंधकार है जिसको सूर्य का प्रकाश भी नहीं हटा सकता है, और यही सबसे बड़ी आग है जिसको मेघ भी नहीं बुझा सकता है, और यही सबसे बड़ा जहर है जो जन्म जन्मांतर से प्राणियों को विषाक्त कर रहा है। मदालसा, आहा, कितना सही उत्तर है। हे आर्य, दय शब्द है आदि में जिसके ऐसे 5 दकार कौन से हैं जिनका जीवन में पालन करने से यह आत्मा दुर्गति के दुखों से बच जाता है तथा सांसारिक सुखों को प्राप्त कर परंपरा से निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। राजा बोला, प्रिय, दान, दया, दमन, दर्शन और देव पूजन, ये 5 दकार जिसके जीवन में होते हैं वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा संत महात्मा कहते हैं, क्योंकि दान देने वाला कभी अधिक परिग्रह का संचय नहीं करता जिससे कि वह बहुपरिग्रही बनकर नरकादि दुर्गतियों को न प्राप्त हो। दया परिणाम रखने वाला कभी किसी जीव को सताना, मारना, पीड़ित करना आदि कार्य नहीं करता है जिससे उसके अहिंसा धर्म की रक्षा होती है और पाप का आश्रम नहीं होता है। अहिंसक मरकर नियम से सद्गति को प्राप्त होता है तथा परंपरा से निर्वाण को भी प्राप्त करता है। इसी प्रकार इंद्रियों का दमन करने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रिय लोलुपी नहीं बनता, अभक्ष्य का भक्षण नहीं करता है, सदाचार में तत्पर रहता है। वह अपने इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि पापों का आश्रय नहीं लेता है जिससे वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अर्थात इंद्रिय दमन करने वाला नियम से स्वर्गाधिक सुगति को प्राप्त कर परंपरा से निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। सम्यक श्रद्धा दर्शन को धारण करने वाला आत्मा कुछ कम अर्ध पुद्गल प्रावर्तन काल से अधिक संसार में भ्रमण नहीं करता है। ऐसे ही देव पूजन करने वाला परिणामों की विशुद्धि, प्रभु की भक्ति तथा दया, दान आदि षेड़ गुणों से विभूषित होता है। वह देव पूजन करता हुआ अपने अंत भवों के पापों का क्षय कर लेता है तथा ऐसा अतिशय पुण्य का आश्रव करता है जिसके प्रभाव से वह देव आदि शेष गतियों को प्राप्त कर परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करता है। मदालसा, नाथ, आपके उत्तर से मैं अति संतुष्ट हूँ तथा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरी होने वाली संतान परंपरा से मोक्ष को देने वाले इन 5 दकारों को धारण करे और इसी प्रकार धर्मचर्या करते हुए उनके 9 माह सानंद व्यतीत हुए। मदालसा हर क्षण सावधान रहती। वह गर्भस्थ शिशु पर सत्संस्कारों का बीजारोपण करती। 9 माह के बाद शुभ बेला में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। रानी ने बालक के जीवन निर्माण का दायित्व दाई के हाथों में न सौंपकर अपने हाथों में लिया। माँ की निर्मल भावना शिल्पी के हाथवत बालक रूपी घट को गढ़ने में संकल्पित हुई। वह नवजात शिशु को घुट्टी के साथ धर्म संस्कार पिलाने लगी। वह संवेगवती मदालसा बच्चों को दूध पिलाते समय अन्य सभी कार्यों से निर्वृत हो भावना करती थी, हे पुत्र,
तू कभी मेरे दूध को मत ल जाना। मेरे दूध की अर्थात मातृवश एवं पितृवश की रक्षा करने के लिए न्याय नीति के कार्यों में सदैव मन वचन काय से तत्पर रहना। तू भविष्य में एक आदर्श श्रमण बनकर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत चली आई श्रमण परंपरा को चलाने में एक कड़ी बनना। और इस प्रकार वह मदालसा शेष विचारों के साथ दूध पिलाती हुई अपने पुत्र को सुसंस्कारित करती थी। उसे हर समय ऐसा लगता था कि मानो मैं एक भावी श्रमण को पोषण कर रही हूँ। जब वह बच्चों को झूले में झुलाती तो रागात्मक लोरियां न सुनाकर उसे वैराग्यपद लोरी आध्यात्मिक भक्ति पर भजन सुनाती। जब बालक को थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी तब वह उसे स्नान आदि करवाने के पश्चात 9 बार 9 का मन सुनाती और कहती, बेटा तुझे भी इन 5 परमेष्ठी भगवान के समान ही बनना है। तुम जीवन में हर क्षण इनका स्मरण करना, क्योंकि लोक में यही मंगल उत्तम तथा शरणभूत हैं। जब वह कुछ बड़ा हो गया, बोलने लगा, तो सर्वप्रथम उसने बच्चे को पंच परमेष्ठीवाचक ओम शब्द का उच्चारण सिखाया। उसके बाद सिद्ध अरहंत आदि मंगल सूचक शब्दों का उच्चारण सिखाया। सायंकाल जब वह सब कार्यों से निवृत्त हो जाती तब बच्चे को 24 तीर्थंकरों के नाम, नवकार मंत्र और छोटी छोटी स्तुतियाँ सिखाती और संक्षेप में महापुरुषों के जीवन की कथाओं को सुनाकर उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती तथा भगवान भक्त मेंढक, धनंजय कवि आदि की कहानियाँ सुनाकर प्रभु के प्रति भक्ति के संस्कार डालती। जब वह सोने लगता, वह प्रातः उठता तो उसे 9 बार 9 का मंत्र का जाप करवाती। प्रातः उठकर सभी के बड़ों के सदस्यों के विनय कराती और जब वह बालक उनके चरण छूता तो उसे श्रमण बनने का आशीर्वाद देती। जब वह चलता तब उसे कहती, बेटा तुझे श्रमण बनना है ना, नीचे देखकर चलो, देखो चींटी आदि कोई छोटे छोटे जीव मर न जाएं। जब वह भोजन करता तो समझाती, बेटा भोजन करते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए और वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। जब वह बोलता तब समझाती, बेटा बिना विचारे नहीं बोलना चाहिए और अधिक भी नहीं बोलना चाहिए, सदैव हित मित प्रिय वचन बोलने चाहिए। इस प्रकार वह बालक जिन शासन के पवित्र संस्कारों की छाया में दूध के जन्म की भांति बढ़ने लगा, लेकिन उसके इस प्रकार अलौकिक चिंतन व अध्यात्म की चर्चा सुनकर देखकर राजा के संदेह की खाई दिन प्रतिदिन गहरी होने लगी। उसने राग संवर्धक साधनों से बालक को जकड़ने की चेष्टा की, पर उसका प्रयत्न निष्फल रहा। एक दिन राजा ने सुना कि 9 वर्षीय सुकुमार कल उद्यान में दिगंबर संत का अनुचर हो गया। यह सुनकर तो मानो राजा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। रानी ने राजा को बहुत समझाया और द्वितीय संतान की आशा की डोर से बांध धैर्य दिलाया और आश्वस्त किया। कुछ दिनों के पश्चात रानी के उदर पर गर्भ के चिन्ह उभर आए। राजा की खोई खुशियां लौट आई। रानी ने द्वितीय पुत्र को जन्म दिया। राजा पहले से अधिक सावधान था, पर विरागी को बांधने वाला बंधन क्या आज तक कहीं देखा गया है? माँ की सद्भावना एवं संस्कारों से बालक की सुसप्त चेतना जागृत हुई। वह भी अल्प व्यय में ही बड़े भाई का अनुचर बन गया। समय का चक्र चलता रहा और 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राजपुत्र मोक्ष मार्ग में बढ़ गए। इन प्रतिकूल घटनाओं से राजा अत्यंत निराश हुआ। राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता में दिनों दिन उदास रहते हुए विचार करने लगा, क्या राज्य की चिंता से मुक्त हुए बिना मैं आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ पाऊंगा? इस प्रकार विचार करते करते राजा के मन में एक युक्ति निकल आई। उसने निश्चय किया कि इस बार होने वाली संतान को मैं रानी से अलग रखकर कहीं अन्यत्र पोषण करूंगा, जिससे मेरा मनोरथ निश्चित सफल होगा। इस विचार से जन्म के प्रथम दिन ही राजा ने नवजात शिशु को रानी से विलग कर दिया और उसके लालन पोषण की व्यवस्था योग्य धाय को सौंप दी। बालक ने शैन्य शैन्य वृद्धि को प्राप्त होते हुए यौवन के आंगन में प्रवेश किया। तभी किसी शत्रु राजा के दूत ने राजा को युद्ध की सूचना दी। सूचना मिलते ही राजा को युद्ध में जाने के लिए तत्पर देख राजकुमार बोला,
पिताजी, मेरे रहते हुए आप युद्ध में जाएंगे? यह शोभा की बात नहीं है। आप यहीं सुख शांति से रहें। मैं युद्ध में जाऊंगा और शत्रु को परास्त कर दूंगा। राजा ने राजकुमार को उत्साहित देखकर युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी और शुभ शुकनों के बाद आशीर्वाद देते हुए बोला, बेटा, एक बार जाकर अपनी माँ से भी आशीर्वाद ले लो। पिता की आज्ञा लेकर राजकुमार आशीर्वाद लेने माँ के पास पहुंचा। जन्म के 25 वर्ष पश्चात प्रथम बार माँ ने पुत्र ने माँ को देखा। माँ आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, युद्ध में तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो, और इसके साथ मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहती हूँ। राजकुमार बोला, माँ, अवश्य कहिए, आपकी हर बात मेरे लिए शिरोधार्य है। माँ बोली, बेटा, यह एक छोटा सा पत्र है, इसे अपने गले में बांध लो। जब कभी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए तो खोलकर पढ़ लेना, सुख शांति मिलेगी। राजकुमार ने माँ की आज्ञा अनुसार पत्र को गले में बांधकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। अत्यंत वीरता से लड़ते हुए शत्रु पक्ष का सैन्य बल अधिक होने से राजकुमार की सेना तत्र-बत्र हो गई। उसके धैर्य का बांध टूट गया और वह चित्त में मूढ़ हो गया। उसी समय उसकी दृष्टि माँ के द्वारा प्रदत्त पत्र पर पड़ी। उसने तत्काल उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो वह राज्य लक्ष्मी बिजली की क्रोंद और जल के बुलबुले के समान चंचल और क्षणिक है। पत्र पढ़ते ही बालक के संस्कार जो माँ ने गर्भावस्था में डाले थे जागृत हो गए। उसे संसार की वास्तविकता समझ में आ गई। उसने तत्काल निर्गंध मुनिराज के चरणों में केशरोच करके जैनवेशी दीक्षा अंगीकार कर ली। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संस्कार शब्दों से नहीं, भावना से पड़ते हैं। मदालसा जैसी माता ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि माँ का चित्त शुद्ध हो तो संतान का जीवन भी पवित्र बन जाता है। राज्य, वैभव और सत्ता क्षणिक है, पर धर्म और वैराग्य आत्मा को अनंत सुख की ओर ले जाते हैं। आइए हम भी अपने जीवन में सद्भाव, संयम और संस्कारों को स्थान दें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां संसार में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकें। माँ मदालसा का यह कथानक शील मंजूषा के आधार से लिया गया है। जिनदेव की वाणी, आगम वाणी।